रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वीडियो शेयर कर अपना बहादुरी का परिचय देते नजर आ रहे हैं। लोगों में यूक्रेन के इस राष्ट्रपति के बहादुरी को लेकर खूब सराहना की जा रही है। तो इस समय लोगों में इनकी निजी जीवन को लेकर उत्सुकता है। तो पेश है आपके सामने इनकी निजी जीवन की कहानी, और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे इनके कॉमेडियन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर। नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। व्लादिमीर जेलेंस्की उन लोगों में से एक हैं जो पूरी तरह से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बने हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को तत्कालीन सोवियत संघ के क्रीवी रीह शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके बीच अलेक्जेंडर जेलेंस्की प्रोफेसर और माँ राइमा जेलेंस्की पेशे से एक इंजीनियर थी। बचपन में इनके माता पिता मंगोलिया में रहने लगे। इस कारण व्लादिमीर जेलेंस्की की प्रारंभिक पढ़ाई वहीं हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी दोनों भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाए रखे। बड़े होने पर वह वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही इनकी रुचि कॉमेडी के साथ साथ एक्टिंग में भी बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने 1997 में अपने कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर क्वार्टर 95 नाम का एक कॉमेडी ग्रुप बनाया। एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने एक साथी कॉमेडियन के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर कर पियानो बजाया, जिसे देख दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। कॉमेडी में सफलता के बाद उन्होंने साल 2003 में एक टीवी प्रोडक्शन शुरू किया। यहाँ भी उन्होंने लोगों को खूब हंसाया और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। 2009 से 2012 तक फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद जेलेंस्की का राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टर 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण किया। इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था। दावा किया जाता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्च भी कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक कैरियर की। साल 2014 में न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफ़ी उथल पुथल रहा था। इसी साल यूक्रेन की जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया था, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी शुरू कर दिया था। इसके एक साल बाद पॉलिटिकल सटायर सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल 1+1 नेटवर्क पर शुरू हुआ। इस सीरियल में व्लादिमीर जेलेंस्की मुख्य किरदार में नजर आए। इस सीरियल में जेलेंस्की हिस्ट्री टीचर के रूप में अभिनय करते नजर आ रहे थे। इस सीरियल में यही हिस्ट्री टीचर बाद में राष्ट्रपति बन जाता है। जेलेंस्की का यह किरदार सिर्फ टीवी तक ही सीमित न रहा, बल्कि असल जीवन में भी सच साबित हो गया। इसके बाद से ही उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से ही एक पार्टी बना ली। रियल लाइफ में राष्ट्रपति के रूप में काफ़ी समय बिताने के बाद जेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला कर लिया। 2019 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनावी मैदान में चुनौती दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपनी प्रचार योजना के तहत सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के हास्य वीडियो पोस्ट कर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाई। इसी साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 70% से अधिक मतों से पोरोशेंको को मात दी और 20 मई 2019 को यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद राष्ट्रपति विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विवाद था पेंडोरा पेपर्स को लेकर। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर के अमीर लोगों के ब्लैक मनी का ब्यौरा होता है, जो लीक हो गई थी। इस पेंडोरा पेपर्स में नवनिर्मित व्लादिमीर जेलेंस्की का भी नाम था, जबकि इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जनता से वादा किया था कि हम यूक्रेन पर अमीरों का वर्चस्व होने नहीं देंगे। और अब खुद इस अमीरों के लिस्ट में ब्लैक मनी को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की विवादों में घिर गए। हालांकि बाद में यूक्रेन की राष्ट्रपति ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं और मेरी कंपनी इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
तो यह थी जेलेंस्की की एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने तक का सफर का कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।